अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दोनों मुल्कों के बीच कई महीनों से चली आ रही जंग को खत्म करने के लिए एमओयू पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने बुधवार को इस एमओयू पर साइन किए। ये समझौता तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है और अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सलेस में मैक्रोन के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर भी आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी ईरान और मध्यस्थ करा रहे देशों को भेज दी गई है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन किए थे और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि एमओयू पर साइन होने से दोनों देशों के बीच लगभग 4 महीने से चला रहा संघर्ष खत्म हो गया है। शुक्रवार को दोनों देशों के वार्ता दलों का जिनेवा में इकट्ठा होने का कार्यक्रम अभी भी तय है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि शुक्रवार को होने वाली बैठक का उद्देश्य समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं है, साथ ही ये बैठक वास्तव में होगी या फिर नहीं इस पर अंतिम निर्णय यानी कि अंतिम फैसला जो है अगले कुछ घंटों में लिए जाने की उम्मीद है। लेकिन इससे ये भी संकेत मिलता है कि दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड में आमने सामने होने वाले हस्ताक्षर समारोह, लेकिन इससे ये भी संकेत मिलता है कि दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड में आमने सामने होने वाले हस्ताक्षर समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा है कि तेहरान को अपने तेल की बिक्री बिना किसी परिवहन या बीमा संबंधी प्रतिबंध के करने की अनुमति मिलनी चाहिए। उस बिक्री से होने वाली आय तक उसकी पूरी पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ने ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों तक उसकी पहुंच में मौजूद बाधाओं को हटाने की प्रतिबद्धता जताई है। ईरान चाहता है कि वो अपने तेल का निर्यात स्वतंत्र रूप से कर सके और उसके तेल को ले जाने वाले जहाजों और बीमा सेवाओं पर कोई रोक ना हो और तेल बिक्री से होने वाली कमाई सीधे उसे प्राप्त हो सके। ईरान का कहना है कि अगले 60 दिनों तक दोनों देशों को संयम बरतना होगा और ऐसे किसी भी राजनीतिक, आर्थिक या फिर सैन्य कदम से बचना होगा जिससे समझौते के क्रियान्वयन और आपसी विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सके। आपको बता दें कि इससे पहले स्विट्जरलैंड के लुजर्न शहर के पास बर्गनेस्टॉक रिजॉर्ट में शुक्रवार को होने वाले हस्ताक्षर समारोह की तैयारियों के बीच अमेरिकी अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा था कि संभावना बहुत हद तक है कि स्विट्जरलैंड में होने वाली आगे की वार्ता ये तय करेगी कि ये ढांचा एक पूर्ण और स्थायी समझौते में बदल पाता है या फिर नहीं।